तुमने मेरी जिंदगी छीन ली, पर जो गलत है वो गलत है। मेरा रिफंड के लिए मेरे को जूम मीटिंग में बुलाया इन हरामखोरों ने, तुम्हारे गुरप्रीत ने। वो सबकी बड़ा बिजनेस की धज्जियां उड़ा दूंगा नहीं तो मैं। लाख क्या सर, 10 लाख तक भी है। 10 लाख रुपए में मिलता क्या है? वाहियात है एकदम बिल्कुल। जो लोग वीडियो में देख रहे हैं उनको तो आई एम श्योर मजा ही आ जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब इंसान करे तो क्या करे। संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा, ये दो ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिनको बेतहाशा लोग पसंद करते हैं, जैसा बनने की कोशिश करते हैं। लोग इनसे इंस्पिरेशन हासिल करते हैं और लेसन हासिल करते हैं। ये दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन अब क्या हो गया? ये हुआ कुछ तरह से कि 4 दिन पहले 11 दिसंबर को संदीप साहब ने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड की। उसमें उन्होंने एक स्कैम को एक्सपोज किया। इस वीडियो में क्या हुआ ये तो आप खुद जाकर देख सकते हैं, लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी क्या है कि इस वीडियो के अंदर उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। कौन स्कैम कर रहा है, किसकी तरफ से स्कैम हुआ है, फ्रॉड हुआ है, इसका कोई जिक्र नहीं निकला। लेकिन सिनेरियो को बयान किया गया जिसके अंदर स्टूडेंट्स मौजूद थे और उन स्टूडेंट्स ने अपना दुख बयान किया। और संदीप साहब ने जिस तरह से बिहेव किया, अगर आप और मैं भी उस जगह पर होते तो हम भी इसी तरीके से करते। सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहां पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? हाँ, लेकिन वो काफी बड़े यूट्यूबर है सर, काफी बड़े। इंडिया के हैं बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब काफी नाम है उनका यूट्यूबर में। लाख क्या सर, 10 लाख तक भी है। 10 लाख रुपए में मिलता क्या है? वाहियात है एकदम बिल्कुल। अगर मैं बात करता हूँ विवेक साहब की, तो विवेक बिंद्रा साहब ने 2013 में अपना यूट्यूब चैनल बनाया। इनके चैनल की सबसे खास बात क्या थी कि इनका कंटेंट बड़ा ही जबरदस्त था और इसकी लैंग्वेज भी आसान थी, लोगों को समझ में भी आ रही थी और फ्री में भी था। जब चाहे लोगों ने देख लिया और फिर इनके सब्सक्राइबर बढ़ने लग गए और लोगों ने इनको पसंद करना शुरू कर दिया। और फिर आस्ता आस्ता हर एक की ख्वाहिश होती है कि मैं जो भी कुछ करूं बड़ा करूं, तो उन्होंने अपना एक बड़ा बिजनेस का एक पोर्टफोलियो बना लिया, जहां पर लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाना शुरू किया और मुख्तलिफ कोर्सेस में वो एनरोल हो गए। इन्होंने एक कोर्स स्टार्ट किया IBC, यानी कि इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। सुनने में तो बड़ा ही जबरदस्त लगता है, लेकिन स्कैम वहां से शुरू हुआ जब इसकी प्लानिंग में जरा एक क्वेश्चन मार्क आ गया। क्वेश्चन मार्क क्या मतलब, जब भी कोई कोर्स लॉन्च होता है तो उसकी ऑडियंस को टारगेट किया जाता है कि किन लोगों को ये कोर्स करना चाहिए। अगर मैं किसी भी मामूली कंप्यूटर कोर्स की बात करूं तो अंडर ग्रेजुएट भी कर लेगा, इंटर पास भी कर लेगा, इंजीनियर भी कर लेगा, डॉक्टर भी कर लेगा। लेकिन अगर कोई IBC यानी कि इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट का कोर्स कर रहा है तो ये उस शख्स के लिए, उस इंडिविजुअल के लिए जरूरी है जो कि बिजनेस कर रहा हो, जिसको समझ हो बिजनेस की, जो जानता हो बिजनेस के चैलेंजेस क्या है, बिजनेस में क्या किया जाता है, उसका सर्वाइवल के डायनामिक्स क्या है, फंडामेंटल्स क्या है। तो उन लोगों के लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई देहात का, गांव का, कम पढ़ा लिखा बंदा जाएगा बाज़त के साथ, तो उसके लिए शायद मुनासिब नहीं है ऐसा कोर्स करना। तो स्कैम वहाँ से शुरू होता है, क्योंकि विवेक साहब की फैन फॉलोइंग थी, लोग उनको यूट्यूब पे फॉलो करते थे। और जब उन्होंने ये कोर्स लॉन्च किया तो उन्होंने कोई भी पैरामीटर्स चेक नहीं रखे। जिसका जो दिल चाहा, जब चाहा, लोगों ने अपने आप को एनरोल करवाया और उससे मुस्तफीद होने की कोशिशें की, लेकिन वो गले पड़ गई, भारी पड़ गई। वो जिसको आप स्कैम कह सकते हैं, इसको आप बैड प्लानिंग कह सकते हैं। लेकिन आपने अगर इस वीडियो के स्टार्ट में वो ऑडियो सुनी है तो कहीं ना कहीं फ्रॉड भी हुआ है। विवेक साहब की सबसे अच्छी बात क्या थी कि इनकी फैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी। यूट्यूब पर इनके मिलियंस में सब्सक्राइबर थे, जो कि अब भी हैं और अब कम होते जा रहे हैं जैसे जैसे कि ये स्कैम एक्सपोज होता जा रहा है। तो खैर, जब मिलियंस में इनके सब्सक्राइबर मौजूद थे और जब यूट्यूब पे उन्होंने ये कोर्स, बड़ा बिजनेस लॉन्च किया जिसमें वो IBC का कोर्स करवा रहे थे, तो उस वक्त बेतहाशा लोगों ने अपने आप को एनरोल किया बगैर ये सोच समझे कि क्या इसका नतीजा निकलेगा। इसमें कई लोग ऐसे थे, यकीन जानिए, जिन्होंने अपनी बाइक बेची, अपनी घर की ज्वेलरी बेची, किसी दोस्त से कर्ज लिया और इस कोर्स में एनरोल हो गए। इस कोर्स की कीमत थी कोई 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, 1 लाख रुपए और 10 लाख रुपए भी, जिसमें विवेक साहब खुद वो कोर्स उस बंदे को करवाते। अब लोगों ने बिल्कुल सही शिकायत की, अगर मेरा ताल्लुक ही नहीं है बिजनेस से, मुझे पता ही नहीं है बिजनेस किस बला का नाम है, मैं किसी बिजनेसमैन को नहीं जानता, मेरे सोशल सर्कल में कोई बिजनेसमैन मौजूद नहीं है, तो मेरे लिए तो ये कोर्स बेकार है, मैं क्या करूंगा ऐसा कोर्स करके। यही हाल हुआ जब ये स्कैम एक्सपोज होना शुरू हुआ, क्योंकि देखें मकबूलियत तो थी, विवेक साहब किसी भी चीज पर हाथ रख दें तो वो सोने की बन जाए, तो ये तो कोई बात ही नहीं थी। लोगों ने अपने आप को एनरोल किया, इससे मुस्तफीद होना चाहते थे, लेकिन उनके गले पड़ना शुरू हो गए, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि आगे क्या करना है। अब लोगों ने उनसे शिकायत की कि मैंने ये कोर्स कर लिया, लेकिन मुझे इसका फायदा क्या है, क्योंकि आपको तो ये कोर्स करके इम्प्लीमेंट करना है किसी भी बिजनेस में। लेकिन आपको अगर ये बोला जाए कि आपने ये कोर्स कर लिया है तो सिर्फ आप एजुकेट करते रहे लोगों को। अब मुझे वो एक्सपेंस निकालना है, वो कॉस्ट निकालनी है, तो मैंने इस कोर्स को करने में लगा दी है, तो फिर मैं क्या करूंगा। मैंने लोगों को पहनाना शुरू कर दिया, मतलब मैं तो बेवकूफ बन ही गया था।
मैंने दूसरों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया कि जी मैंने तो 50,000 में कोर्स किया है, तो क्यों ना मैं 10,000 में 5 लोगों को और कोर्स करा दूंगी, ताकि वो लोग सीख जाएं और मेरी कॉस्ट कवर हो जाए। सिमिलरली वो 5 से 25, 25 से 100, 100 से 500 और लोग बढ़ते गए और ऐसा करते करते कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। इसकी अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। जिस किसी ने भी ये कोर्स सीखा है उसने किसी भी बिजनेस में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेट किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह से बिजनेस होता है, लेकिन बिजनेस में कदम रखने के बारे में इनको कुछ नहीं पता। क्या आप यकीन करेंगे कि एक खबर के मुताबिक इस स्कैम में 500 करोड़ रुपए का घपला है। कैन यू इमेजिन? और बात भी सही है, क्योंकि विवेक बिंद्रा जिस किस्म के आदमी है कि वो अगर 4 लोगों को कह दें कि मेरा कोर्स कर लो 1 लाख रुपए में, यानी कि 4 लाख रुपए में 4 बंदे कोर्स कर लें, तो वो चारों लोग उस कोर्स में एनरोल हो जाएंगे, क्योंकि उनकी पावर थी, उनकी पहचान थी, लोग उनको पसंद करते थे। जैसे कि मैंने बताया, लोग उनको फॉलो करते थे, जैसे बनने की कोशिशें करते थे। तो ऐसा आदमी तो कुछ भी कर सकता है किसी के साथ में। और मैं चाहता हूँ और जानता हूँ कि संदीप साहब अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। तो आप लोग भी डिसाइड कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी बातें कैसे लगी और आप क्या समझते हैं तमाम तरह चीज़ों के बारे में। तो मुझे आगाह जरूर कीजिएगा और मुझे देखते रहिए, सुनते रहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।